साथियों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के गणित के पाठ्यक्रम में इस वीडियो में आज मैं आपको गुणनखंड, गुणांक एवं गुणज के बारे में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं विगत वर्षों में आयोजित नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को मैं हल सहित आपको यहां अच्छी तरह से क्लियर करना चाहता हूं। आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना और आगामी जो वर्षों में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षाएं, उनमें ऐसे ही क्वेश्चन आने की उम्मीद है। इसलिए इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। देखिए, विगत वर्षों में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे गए प्रश्न यहां हल सहित मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त होता है। यह जवाहर नवोदय विद्यालय 1997 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए, यानी 72 को हम किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि वो 112 का गुणज प्राप्त हो जाए। तो इनमें आंसर है 6, 12, 14 और 18। अब देखिए इसका हल, ऐसी संख्या जो 72 तथा 112 दोनों से विभक्त हो, इन दोनों का लसअप है जो कि 1008 है, वो होगी। यानी ऐसी संख्या जो 72 तथा 112 दोनों से विभक्त हो, ऐसी संख्या विभक्त कौन सी होगी जो इनका लघुत्तम समावर्त्य होगी, जो कि 1008 है। अब हम क्या करेंगे, 1008 को 72 से विभाजित कर देंगे, जो संख्या आएगी उसको हम 112 से गुणा करेंगे तो वो उसका गुणज होगी। तो 72 को छोटी, इस 1008 में 72 का भाग देने पर कितना प्राप्त होगा, 14। अब 72 को 14 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त होगा, जो कि संख्या 1008 है। अतः हम 72 को इनमें से किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करेंगे, 6, 12, 14, 18 में से 14 से गुणा करने पर वो 112 का गुणज प्राप्त होगी, जो कि 1008 है। तो 72 को हम किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करेंगे कि वो 112 का गुणज प्राप्त होगा, वो हम करेंगे 14 से। तो यहां इसका आंसर क्या होगा, 14 आंसर होगा। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 1997 में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 1 से 17 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं से विभक्त होती है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें 4 उत्तर दिए गए हैं। इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 और 17 के बीच की जितनी भी अभाज्य संख्या हैं उनसे पूर्णतः विभाजित है। यहां देखिए, 5,15,513, 4,40,440, 3,45,345, 5,10,510, ये 4 संख्याएं हैं। अब इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 और 17 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्या हैं उन सबसे पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए, संख्या 5,15,513 व 3,45,345, इनमें से कोई भी दोनों, ये जो दोनों संख्या हैं वो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, क्योंकि इनमें इकाई का अंक 3 और 5 है। जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो, वो संख्या 2 से विभाजित होती है। इन दोनों संख्याओं में पहली संख्या का इकाई का अंक 3 और दूसरी का 5 है, अतः ये दोनों संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो 2 एक अभाज्य संख्या है और 2 से ये नहीं, इसका मतलब ये 1 और 17 के बीच की अभाज्य संख्याओं से विभाजित नहीं होंगी। तीसरी संख्या है जो 4,40,440, ये है, इसमें 3 से ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकती, क्योंकि इनके अंकों का जो योग है वो 16 आ रहा है। 16 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, अतः ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। तो 3 संख्याएं तो हो गई, ये 2 संख्याएं तो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है और ये 3 से नहीं है। इसका मतलब बच्ची जो संख्या, वही संख्या 1 और 17 के बीच जितनी अभाज्य संख्या है उनसे विभाजित हो सकती है, और वो संख्या है 3,45,345, जो कि 1 और 17 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं से विभक्त होगी। उत्तर आ गया समझ में। अब इसमें कौन कौन सी नहीं हुई वो हमने छांट ली, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 3 था और इसमें 5 था, ये 2 से नहीं है, और इनके अंकों का योग 16 आ रहा है जो 3 से विभाजित नहीं है, अतः ये 3 तो है वो 2 और 3 से विभाजित नहीं है। तो बच्ची जो संख्या 3,45,345, ये 1 और 17 के बीच जितनी अभाज्य संख्या उन सबसे पूर्णतः विभक्त होगी। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है। जवाहर नवोदय विद्यालय 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है। 161, 221, 373, 437। अब देखिए, 161 है, ये 7 से पूर्णतः विभक्त था, ये अभाज्य संख्या नहीं है। 221 है, वो 2 2 4,
13 से पूर्णतः विभक्त है, अतः ये संख्या अभाज्य नहीं है। संख्या 437 है, वो 19 से पूर्णतः विभाजित है, अतः ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब बची संख्या 373, जो किसी भी संख्या से विभक्त नहीं है, एक और 373 के सिवा किसी संख्या से विभक्त नहीं है, अतः संख्या 373 एक अभाज्य संख्या है। उत्तर तो इन चारों में से 161, 221, 373 और 437 में से 373 है, वो अभाज्य संख्या है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 75 के अभाज्य गुणनखंड है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब 75 में पहले 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का भाग देंगे तो 25 आ गया, 25 में 5 का भाग दिया 5 आ गया, 5 में 5 का भाग दिया 1 आ गया। तो 75 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 3 गुणा 5 गुणा 5, उत्तर हो गए। आ गए समझ में? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये है 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है, और 40 से छोटे 5 के गुणज कितने हैं उनकी संख्या पूछ रहा है। तो 5 को 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 20, 5 25, 5 31, 5 7 35, ये फिर 5 40, 40 से छोटे ज्ञात करने हैं। तो ये कितने हुए संख्या में? 1 2 3 4 5 6 7 हुए। तो 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या कितनी हुई? 7, उत्तर हो गया। आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से 45 का गुणनखंड नहीं है। जवाहर नवोदय विद्यालय 1994 में आया क्वेश्चन है, इसमें से 45 का गुणनखंड कौन सा नहीं है? तो 45 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, 9 का भाग पूरा पूरा जाता है, 2 का नहीं जाता है, इसका मतलब 2 गुणनखंड नहीं है। तो 45 का इनमें से कौन सा गुणनखंड नहीं है? 2 45 का गुणनखंड नहीं है। आया समझ में? अब देखिए 1200 के अभाज्य गुणनखंड है। जवाहर नवोदय विद्यालय 1994 में ही यही क्वेश्चन आया हुआ है। अब 1200 को देखिए 2 से हम भाग देंगे तो आगे 600, 600 को 2 से भाग दिया तो 300, 300 में 2 का भाग दिया 150, 150 को 2 से विभक्त किया 75, 75 को 3 से विभक्त किया 25, 25 को 5 से विभक्त किया 5, और 5 को 5 से विभक्त किया 1। ये 1200 की 1200 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। 1 2 3 4 तो आ गए, 2 और 1 3 और 2 5 आ गए। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। आंसर आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए 8, निम्न में से कौन सी संख्या 5 का गुणज है? ये जवाहर नवोदय विद्यालय 1993 में आया हुआ क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी संख्या 5 का गुणज है? अब देखिए 104 में एक अंक 4 है, इसका मतलब इसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। 215 इसमें भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये इसका गुणज है। 121 इसमें एक अंक 1 है, इसलिए 5 का गुणज नहीं है। 109 में एक अंक 5 है, ये 5 का गुणज नहीं है, इसका मतलब संख्या क्या है? 215 है, वो 5 का गुणज है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है, और 215 जो 5 से पूर्ण विभक्त रहता है, 215 ही 5 का गुणज होगा इनमें से। अब क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से 120 का गुणनखंड है। अब 120 के गुणनखंड याद कीजिए आप। 2 का भाग 2 आ गया, 60, 60 में 2 का भाग दिया गया, 30, 30 में 2 का भाग दिया गया, 15, 15 को 3 से विभक्त किया 5, 5 को 5 से विभक्त किया 1। तो 120 के गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इसमें 1 नंबर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 है, वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। आ गए समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 और 21 के उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। अब 10 के गुणनखंड हो गए 1 2 5 और 10, यानी 10 है वो 1 2 5 10 से पूर्णतः विभक्त है। और 21 के गुणनखंड हो गए 1 3 7 21, 21 1 से 3 से 7 से और 21 से पूर्णतः विभक्त है। अतः 10 और 21 के उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल इसमें 1 है, जो दोनों में समान है, और कोई भी गुणनखंड समान नहीं है। अतः 10 और 21 के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ? 1, केवल 1 उत्तर हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि विगत वर्षों में अभाज्य गुणनखंड, सर्व संभव गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंडों से संबंधित और गुणजों से संबंधित जो भी प्रश्न आए वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और मैं आशा करता हूं कि ऐसे ही आगामी वर्षों में जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए आयोजित की जाएगी, उसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद है। अतः आप इन क्वेश्चनों का अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, और मैं कुछ अभ्यास के लिए यहां प्रश्न दे रहा हूं आपको, इनको आप इनका निकालने का अभ्यास कीजिए, और इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि प्रश्नों की जांच की जा सके कि आपके आंसर सही थे या नहीं। पहला प्रश्न देखिए, 42 के गुणनखंडों की संख्या है। अब 42 के आप गुणनखंड निकाल लीजिए। 42 में 1 से लेकर 42 तक की जो संख्या है, इसमें 1 से लेकर 42 तक कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है, यानी पूर्णतः विभक्त हैं, वो 42 के गुणनखंड होंगे। 1000 के अभाज्य गुणनखंड याद करो। अब 1000 के आप अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं से इनका भाग देते हुए ज्ञात कर लेंगे।
21 और 77 के बीच 7 के गुणजों की कुल संख्या कितनी है? 21 और 77 के बीच में 7 के गुणजों की आपको संख्या बतानी है, कितने गुणज हैं। 16 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या, 16 और 24 दोनों के गुणनखंड निकाल लीजिए और फिर इन दोनों में जो समान गुणनखंड हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है, वो उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या होगी। 6, 10, 15 के प्रथम 3 उभयनिष्ठ गुणज ज्ञात कीजिए। अब 6 के 10 के 15 के गुणज ज्ञात कर लीजिए आप, और फिर उनमें से जो समान गुणज हैं वो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 उभयनिष्ठ गुणजों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। 100 गुणित्र के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। अब 100 गुणित्र के आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे आराम से। और 25 और 35 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। 25 और 35 के गुणनखंड निकाल लीजिए और उनमें जो समान गुणनखंड आए उनकी संख्या काउंट कर लीजिए, वो उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो ये नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का गणित के पाठ्यक्रम में गुणनखंड, गुणज और उनके गुणांक के बारे में जो प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए थे वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। और आगामी वर्षों में जो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आने की उम्मीद है, इसलिए आप इसका अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।